दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया आज बाजार अचानक गिरता है और उसके बाद जबरदस्त रिकवरी आती है। आखिर ये रिकवरी क्यों आई? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाजार की एक ऐसी चाल के बारे में जिसने आज मार्केट में बड़ी रिकवरी देखने को मिली। ऐसे क्या कारण थे, ऐसे कौन से 3 कारण थे जिसकी वजह से मार्केट में आज इतनी रिकवरी आई, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि आज जो मार्केट में पहले गिरावट देखने को मिली, मार्केट जो था वो गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखा, उसके पीछे तो पहले रीजन क्या है। तो उसके पीछे थे अपने ट्रम्प भाई साहब। उन्होंने क्या किया कि जो नेगोशिएशंस चल रहे थे या फिर सीज फायर की उन्होंने बात की थी 2 वीक की, वो सीज फायर खत्म होने से पहले ही 1-2 दिन में ही वो अपने बयान से पलटे हैं। उन्होंने अभी बातें की है कि हम अभी सीज फायर नहीं करेंगे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर हम उल्टा और अटैक करेंगे। वहां पर जाने वाले जो शिप्स होंगे, अगर ईरान वहां उन्हें रोकता है या फिर अदर कंट्री से पैसे लेके उन्हें छोड़ता है तो वो उन पर अटैक कर सकता है। तो इस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो काफी इंपॉर्टेंट है वहां पर एंट्री अभी यहाँ पर ट्रम्प करने वाले हैं। तो ये बात जो थी वो बाजार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे जो सीज फायर की या फिर वॉर खत्म होने की जो अटकलें थी वो खत्म होती हुई दिखी। बाजार फिर से वॉर में जाता हुआ दिखा। और भी कई जियोपॉलिटिकल आज कंसर्न थे, जियोपॉलिटिकल कई सारी न्यूज़ थी, उसकी वजह से ये वॉर और भी इंटेंसिफाई होता हुआ आज दिख रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखी। बड़ा गैप डाउन था मार्केट में और उसके बाद फिर मार्केट में आई एक जबरदस्त रिकवरी। 3 कारण थे इसके पीछे के, एक एक कारण डिटेल में जानेंगे ताकि आपको ये पूरी चीज समझ में आए। और फिर जब कल तो छुट्टी है, एक तो बात समझ लीजिए, कल तो छुट्टी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती की वजह से कल छुट्टी है 14 अप्रैल को। तो उसके बाद जब मार्केट 15 अप्रैल को ओपन हो गए तब आपको क्या करना चाहिए, कौन से लेवल अहम हो गए, वो भी इस वीडियो में हम पूरी तरह देखेंगे। पहला कारण जिसकी वजह से आज रिकवरी देखने को मिलेगी वो है, एकदम बेसिक कारण है कि जब भी कभी किसी भी वैल्यू इन्वेस्टर के लिए अच्छी गिरावट मिलती है, वो वहां पर कई सारे शेयर जो उसे महंगे मिल रहे थे या फिर परसों की जो तेजी थी उसमें स्टॉक मार्केट के कई सारे स्टॉक्स 5-5, 6-6% ऊपर जाते हुए दिखे थे, और उसमें जिन्होंने एंट्री नहीं की थी, जिनसे वहां चूक हुई थी, एंट्री करने में देरी हुई थी, उनको फिर से आज मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दी एंट्री करने के लिए। और इसीलिए अच्छे स्टॉक्स में जहां पर फ्यूचर अच्छा है उनमें लोगों ने, वैल्यू इन्वेस्टर ने कई सारी बड़ी बाइंग की। तो इसीलिए पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वैल्यू बाइंग आई है निचले स्तरों पर। मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ उसके बाद इन्होंने देखा कि अभी यहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोगों ने वहां एंट्री करने की सोची। ओके, और डिस्काउंटेड प्राइजेस उनको वहां पर मिले। और इंपॉर्टेंट चीज कि आज जो निफ्टी है वो 23,800 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे मार्केट उन्हें जाता हुआ दिखा और इसीलिए उन्होंने वहां पर बाइंग की। इसमें अगर हम देखें तो रियलिटी और मेटल जो स्टॉक्स थे, कौन से रियलिटी और मेटल स्टॉक्स, उनमें तो 1% की रिकवरी देखने को मिली। तो रियलिटी एंड मेटल में रिकवरी आई और उसी वजह से निफ्टी में भी रिकवरी देखने को मिली। अगर हम की गेनर्स या फिर बड़े गेनर्स की बात करें तो यहां पर देख लीजिए अदानी एंटरप्राइजेस, आज मार्केट में रिकवरी आई बट निफ्टी फिर भी नीचे ही बंद हुआ है, बट फिर भी अदानी एंटरप्राइजेस इसमें 2% की तेजी देखने को मिली है दोस्तों। HDFC बैंक में भी 2% के अराउंड की तेजी और NTPC में भी 1% के अराउंड की तेजी। तो इन्होंने मार्केट को संभाला है इन बड़े बड़े स्टॉक्स ने। तो समझ गए आप, पहला कारण वैल्यू बाइंग एट डिस्काउंटेड प्राइसेस, पहला कारण। सेकंड कारण जान लेते कि अभी दूसरा जो कारण है वो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग की वजह से। इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट है मार्केट के लिए वो अभी थोड़ा सा मिलता हुआ दिख रहा है। कई दिनों से यहां पर बड़ी बिकवाली हो रही थी बट अभी थोड़ा सा बाइंग उनकी तरफ से दिख रहा है। जैसे कि अगर हम थोड़ा 10 अप्रैल की बात करें तो वहां पर FII ने दोस्तों बाइंग की थी, ये थोड़ा समझ लीजिए। ओके,
कई दिनों की बड़ी गिरावट, बड़ी बिकवाली के बाद एफआईआईज ने नेट बाइंग की थी 672 करोड़ रुपीस की 10 अप्रैल को। तो वहां पर ही थोड़ा हमें अंदेशा मिला था कि एफआईआईज इंटरेस्टेड हो रहे हैं इंडियन मार्केट में, और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद डीआईआईज जो थे उन्होंने भी 400 करोड़ की बाइंग की थी, और इसी वजह से एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन देखने को मिला। और उस हिसाब से अगर आप देखें इक्विटी के म्यूचुअल फंड में भी लोगों ने जमकर पैसा लगाया। इक्विटी के म्यूचुअल फंड में दोस्तों मार्च का यहां पर हम देख रहे हैं पूरे, अगर हम देखें मंथ में, तो मार्च में 40,000 करोड़ के अराउंड की बाइंग म्यूचुअल फंड में आई है इक्विटी के। एसआईपी अगर हम देखें तो एसआईपी में भी 32,000 करोड़ रुपए आ गए हैं, इन्फ्लोज आ चुके हैं। तो ओवरऑल ये मार्च महीना पूरी तरह डाउन में था, लोग वहां पर सेलिंग कर रहे थे, बट यहां पर म्यूचुअल फंड में और सिप में एडिशन देखने को मिला है। तो इस तरह से ऑलरेडी ये बड़े बड़े लोग थोड़ी थोड़ी बाइंग, वैल्यू बाइंग कर रहे थे, और वही आज भी उन्होंने वैल्यू देखा, निचले स्तरों पर उन्हें मार्केट दिखा और वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली एंट्री करने के लिए, तो इसीलिए यहां पर एंट्री हुई। और ये पूरी चीज ये दिखाती है कि इन्वेस्टर अभी भी इंडिया के मार्केट पर पॉजिटिव है, उन्हें कॉन्फिडेंस है कि यहां से भी मार्केट ऊपर जाएगा, ज्यादा ये नीचे नहीं जाएगा, वॉर की जो सिचुएशन होगी वो सुधर जाएगी, और उसके बाद फिर मार्केट में एक अच्छी तेजी की उम्मीद यहां पर इनकी तरफ से की जा रही है। समझ गए? तो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग ये रहा सेकेंड रीजन। और अभी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा चार्ट पर हम जाएंगे। ओके, थोड़ा टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजों का मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट है, तो इस चार्ट में देख लीजिए एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है वो 23,500 700, ये देख लीजिए 500 का लेवल और 700, ये जो जोन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देख लीजिए एक रेजिस्टेंस था यहाँ और यहाँ। ओके, अभी ये रेजिस्टेंस गैप से ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट को अगर कोई सपोर्ट मिलेगा तो ये 23,500 700, और वही चीज देखने को मिली 500 के अराउंड। यहां आने के बाद यहां पर जमकर बाइंग हुई है। दूसरा रीजन भी समझ लीजिए, ये जो जोन है, ये जो आपके पास दिख रहा है, ये ईएमए है 20 डेज का ईएमए। तो 20 डेज एक काफी इंपॉर्टेंट ईएमए होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म में यहां से काफी ऊपर मार्केट था 24,000 के अराउंड, जब हम परसों खत्म हुए, शुक्रवार को बंद हुआ था मार्केट, तो इससे दूर था। बट अभी शॉर्ट टर्म में आज ओपनिंग होते ही यहाँ इसके ही पास लोगों को, जो ट्रेडर्स है, स्विंग हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, उनको इसके पास वैल्यू बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने यहाँ इसीलिए बाइंग की। तो ये भी है कि ये टेक्निकल भी जरूर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बनेगा, और दूसरी चीज ईएमए 20 ईएमए का सपोर्ट। यस, तो ये चीज देखने के बाद ही यहां पर बाइंग जबरदस्त तरीके से आई है। अभी एक समझ लीजिए कि अगर ये टूटता है, अभी तो हम क्लोजिंग 800 के आसपास हो रही है, 23,800, बट जब भी मार्केट ये 23,700 अगर तोड़ता है तो फिर 23,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, और उसके बाद फिर मार्केट नीचे जा सकता है 23,100 200 के पास। क्यों? क्योंकि ये एक गैप है। थोड़ा बेसिक चीज समझ लीजिए, यहां पर एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद बाजार 3 दिन संभला है ना यहाँ, तो अभी भी यहाँ पर एक गैप है। मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये गैप के यहाँ पर फिर से एक सपोर्ट बन सकता है। तो इसीलिए 23,200 काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल सपोर्ट होगा अगर मार्केट नीचे आता है। समझ गए? तो नीचे के लेवल्स की हमने बात की। ऊपर की अगर बात करें तो क्लियर कट 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 24,000 के ऊपर बाजार जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जैसे कि यहाँ तीनों दिन 24,000 के ऊपर जाने में दिक्कत आई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस जरूर बनाए। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता बड़ी मूव नहीं आएगी, यहाँ इसके नीचे जब तक नहीं जाता 23,700 500, तब तक यहाँ नीचे बड़ी मूव नहीं आएगी। मार्केट यही आसपास जाता हुआ दिखेगा। बट कई सारी चीजें हैं दोस्तों, ये जो है ये नॉर्मल मार्केट नहीं है। यहाँ पर पूरा न्यूज बेस ये पूरा मार्केट हो चुका है, वॉलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है, मार्केट पूरा रिएक्ट कर रहा है वॉर का, जो ईरान और अमेरिका का वो जो वॉर चल रहा है, वहां से जो कुछ खबर आती है उस हिसाब से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। बड़े बड़े मूव आ रहे हैं दोस्तों, 2-2 3-3% के, 4-4% के मूव एक ही दिन में, गैप डाउन आ रहे हैं। तो इस माहौल में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप
एक बिगिनर हो, नए ट्रेडर हो, तो मार्केट से बिल्कुल दूर रहिए। आपके लिए ये मार्केट नहीं है। आप जितना इस मार्केट में आएंगे नए नए ट्रेडर, उतना पैसा गवा सकते हैं। तो आपके लिए मार्केट नहीं है। थोड़े दिन रुकिए, पेशेंस रखिए, मार्केट संभलने दीजिए, थोड़ी वॉलेटिलिटी कम होने दीजिए, और उसके बाद यहाँ आप जरूर एंट्री कीजिए। आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तब तक इससे दूर ही रहिए। आई होप आप ये सारी बातें जान लेंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।